चलिए बच्चों, जैसे कि आप लोग को हमने बताया था कि अगले वीडियो में हम अपने वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे और एक टेंसर क्वांटिटी थी, टेंसर क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। तो आज आते हैं और हम लोग टेंसर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जो बात किए थे उस बात को रिवाइज करते हुए आगे हम लोग चलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में एक बार और बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए, फिजिकल क्वांटिटीज क्या आप लोगों को दिख रहा है? इसकी डिफिनेशन हमने बताई थी अगले लेक्चर में। फिजिकल क्वांटिटी की डिफिनेशन क्या होती है? तो फिजिकल क्वांटिटी की डिफिनेशन वो थी कि एनीथिंग which can be measured is known as physical quantity। मतलब कि वो सारी चीजें जिसको कि मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। चाहे कोई भी चीज जिसको कि हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी। तो चलो इसकी डिफिनेशन भी लिख लो। which can be measured is known as physical quantities। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, पूछ सकते हो हमसे। ठीक है, अब हमने इस फिजिकल क्वांटिटी के 3 पार्ट किए थे, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। हमने स्केलर को पहले ही हमने क्लियर कर लिया है। आज हम लोग एक थोड़े टेंसर और वेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो आज हम टेंसर क्वांटिटी क्या होती है हम लोग इसकी बात करते हैं। तो अगला हेडिंग कर लेना टेंसर क्वांटिटीज, और टेंसर क्वांटिटीज के बारे में हम लोग क्या करना है, बात करें। आज की वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि टेंसर क्वांटिटीज क्या होती है। तो अगला हेडिंग डाल देना टेंसर। तो चलो टेंसर के बारे में हम लोग बात करते हैं। टेंसर क्या होती है? टेंसर क्वांटिटीज। ठीक है, तो टेंसर क्वांटिटी में लिखना दोज क्वांटिटीज which have magnitude, those quantities which have magnitude हो गया आगे, as well as two or more than two direction except, as well as two or more than two direction aspect is known as tensor quantities। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो इज नॉन एज टेंसर क्वांटिटीज। क्लियर सर? अब आप इसके एग्जांपल बता दो। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो याद रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, टेंसर क्वांटिटीज है। ठीक है, टॉर्क क्या है, टॉर्क के बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, उसके बाद में स्ट्रेस, ये दोनों क्या है हमारी ये टेंसर क्वांटिटीज है। तो एग्जांपल में इसको मेंशन कर लेते हैं हम लोग कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो हमारा स्ट्रेस है ये दोनों क्या है हमारे ये टेंसर क्वांटिटी है। तो चलो इसको हम लोग लिख लेते हैं। एग्जांपल हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेस हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, परमिटिविटी हो जाएगा। लिख लो परमिटिविटी। ठीक है, तो ये थी आपकी टेंसर क्वांटिटी जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में से इसके क्वेश्चंस रहते हैं। तो बच्चों टेंसर क्वांटिटीज क्या होती है आज के बाद में याद रखना, टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, अब आ जाओ हमारी बात है वेक्टर क्वांटिटीज को। तो चलो हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज को पढ़ते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। इसको मैं रब कर देता हूँ। देखो ये वीडियो उनके लिए है जो कि प्राइमरी लेवल में है, यानी क्लास 11 में इंटर किए हुए हैं। ठीक है, या उनको जो कि आज तक स्केलर वेक्टर नहीं समझ में आया हो।
इस पर ये एकदम सिंपल वीडियो है, एडवांस लेवल का वीडियो नहीं है, इसीलिए यहाँ पे स्पीड कम है। उन बच्चों के लिए पढ़ाया जा रहा है जो कि अभी अभी क्लास 11th में आए हैं, अभी 10th का एग्जाम दिए हैं, उनके लिए है। ठीक है, तो एकदम शुरुआत से हम लोग इनिशियली इसको पढ़ रहे हैं। इसमें कॉम्पिटेटिव लेवल और सिंपल लेवल दोनों लेवल इंक्लूड है। अच्छा, अब अगला जो है आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो चलो वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या है। हमने कल भी बताया था पिछले वाली वीडियो में कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या है। तो वेक्टर क्वांटिटीज में हमारा क्या डिफिनेशन था, दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, दैट क्वांटिटीज इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। तो चलो उसको हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। और लिखना वेक्टर क्वांटिटीज में फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude and direction, which have magnitude and direction, ठीक है, and also obey the vector law of addition। क्या, vector law of addition, that quantities and also obey the vector law of addition, that quantity is called वेक्टर क्वांटिटी। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी, या फिर क्या बोलेंगे, सिंपली वेक्टर बोलेंगे। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो बच्चों ये थी इसकी डिफिनेशन जिसको कि हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया। ठीक है, तो ये हमारा टेंसर और हम लोगों ने वेक्टर को कवर किया। इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एग्जांपल की तरफ इसको देखोगे तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। फिर अगर आगे देखते हो तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसमें आते हैं। सर हमको इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करने के लिए एक मैं तरीका बता रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था एक ट्रिक स्केलर क्वांटिटी को याद करने के लिए। अगर उसको आपको याद रहता है तो उसको और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टेंसर क्वांटिटीज के एग्जांपल को छोड़कर और स्केलर एग्जांपल को छोड़कर बाकी सारे एग्जांपल किसके होंगे, वेक्टर के होंगे। इससे मतलब कि एज आइडिया के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, फिर भी यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल दिए हुए जिसको कि तुम याद कर लेना। अब देखो जो बच्चे हिंदी वाले हैं उनके लिए यहाँ पर एक फायदा होगी। जो हिंदी वाले हैं वो याद करना कि जिस भी मतलब की फिजिकल क्वांटिटी में क्या आता है, द आता है, सॉरी वो आता है, वो या ब आता है, तो उसको क्या होगा आपका कि वेक्टर होगा। जैसे कि क्या हो जाएगा आपका विस्थापन, तो विस्थापन में वो आ गया। ठीक है, फोर्स में का हिंदी होता है बॉल, तो क्या हो गया आपका कि वो भी आपका सदिश राशि हो गया। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, विस्थापन। वेक्टर को हिंदी में हम लोग सदिश बोलते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका सदिश राशि। तो हिंदी वाले के लिए यहाँ पर आसानी होगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, विस्थापन। एक्सीलरेशन का क्या होता है, त्वरण। तो त्वरण में भी वो आता है, तो जिसमें भी वो या वो आए वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी, सदिश क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। सिंपली है, इसको आप लोग कर लोगे, मालूम है हमको। ठीक है, अब आ जाओ हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के तरीका को हम लोग देखते हैं। तो अगला हेडिंग होगा आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है,
ठीक है। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो आओ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी को देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ हेडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। सॉरी, ये अभी सुखाने के बाद इसको और साफ करना पड़ेगा। अभी ये बहुत सूखा नहीं हुआ है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम हो रही है, आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है। एक मिनट रुक जाते हैं हम लोग। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करें। यानी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हमको कहीं पर लिखना है या कहीं पर लिखी हुई है तो कैसे पहचाने कि वो क्वांटिटी क्या है, कि वेक्टर क्वांटिटी है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर हेडिंग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज को। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के मेरे पास 4 तरीके हैं। कितने तरीके हैं बाबू? तो इसको रिप्रेजेंट करने के मेरे पास 4 तरीके हैं। तो चलो मैं इन चारों तरीकों को बात करता हूं। तो पहला तरीका हो जाएगा आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्या हो जाएगा? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। दूसरा हम लोग बात करें तो क्या होगा? बोल्ड। अगर किसी भी क्वांटिटी को अगर हम लोग बोल्ड कर देंगे तो क्या होगी आपकी, कि वो क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है, तो पहला आपका हो जाएगा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन, जो भी लिखना है लिख लो। क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेशन। दूसरा जो हो जाएगा आपका बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो हो जाएगा आपका, तीसरा प्रेजेंटेशन जो होगा वो होगा आपका मैग्नीट्यूड। क्या होगा? मैग्नीट्यूड। तो तीसरा प्रेजेंटेशन हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या ये तीनों दिख रहे हैं आप लोगों को? हाँ, चौथा प्रेजेंटेशन जो है उसको मैं इधर देता हूँ। ठीक है, चौथा प्रेजेंटेशन क्या होगा? तो चौथा प्रेजेंटेशन जो होगा आपका वो होगा सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन। क्या होगा? सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, इन 4 तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है ग्राफिकल, उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक लाइन लेते हैं। ये क्या होता है? हेड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? टेल कहलाता है। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल से हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, बोल जैसे कि मान लो कि ए है, ए को अगर वेक्टर बनाते हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग कि बोल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा ए वेक्टर हो गया। बिग हमारी क्वांटिटी, इसको वेक्टर बनाते हैं, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग बोल करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? ये बी हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तीसरा है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या होता है, जैसे कि आपको एक्सीलरेशन का करना है तो इसका जैसे कि इसको लेना है तो हम लोग क्या लेंगे, ऐसे कर देंगे हम। ये मैग्नीट्यूड हो गया। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जैसे कि मान लो कि वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, कोई भी फोर्स भी, जिसका भी लेना है ले लो। तो वेलोसिटी का हम लोग क्या लेते हैं, जैसे कि वेलोसिटी के लिए हम लोग ले रहे हैं, तो वेलोसिटी के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा आपका भी एक ऊपर देंगे एरो। ठीक है, तो एरो जो होगा ये बताएगा आपके डायरेक्शन को, और ये जो होगा ये बताएगा आपको मैग्नीट्यूड को। ठीक है, तो लेटर बताएगा मैग्नीट्यूड, लेटर क्या बताएगा आपका? मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये क्या बताएगा? एरो क्या बताएगा आपको? एरो बताएगा आपके डायरेक्शन को। क्या बताएगा? डायरेक्शन को। तो ये थी भाई साहब की आपके मतलब कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी मतलब कि हमारे पास क्या थी कि उस टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसमें किसी को भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आ जाना यार, सारी बातें वहीं पे हम लोग करेंगे। उसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो आप लोग जानते हो कि टाइप्स ऑफ वेक्टर कितने होते हैं, तो 10-12 टाइप के होते हैं। ठीक है, आप निकाल के देख सकते हो कि किसी बुक में ज्यादा भी होता है, कम भी होता है। तो उन सारी चीजों के अभी हम लोग डिस्कशन करने के लिए कुछ समय ज्यादा नहीं करेंगे। अगले टॉपिक में हम लोग आएंगे वेक्टर के एडिशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक पर जब भी वीडियो बनाएंगे मैं, तो वो टॉपिक होगा आपका वेक्टर के एडिशन का होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम लोग कहना यार एक बार हम टाइप्स की भी बात कर लेंगे। जल्दी से हम लोग टाइप्स की बात कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग
एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर में होगा क्या कि एडिशन ऑफ वेक्टर में हम लोग उन सारे मतलब के वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अपनी जागरूकता को बनाए रखने के लिए फिर से आपको वही करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, हाँ आपको बताना है कि सर हम लोग जगे हुए हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, आप वीडियो बनाते रहिए, हम लोग को पढ़ाते रहिए। हाँ, आपको और भी जिस टॉपिक को वीडियो चाहिए, आप जिस भी क्लास के हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आ जाओ, कमेंट करो। अगर एक टॉपिक के वीडियो बनाने के लिए 5 से अधिक कमेंट आते हैं तो मैं उस पर वीडियो बना के डाल दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रहते हैं। ठीक है।